हेलो दोस्तों, मैं परम धाकड़, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। अब हम देखते हैं कि कल मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। तो हम ये निफ्टी का चार्ट है, पहले अपन निफ्टी 50 को करते हैं। तो ये वनडे का चार्ट है, इसमें अपने को दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका। इसने कई बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है और ये यहीं से ऊपर गया, ये फिर से आया, यहीं सपोर्ट लिया, लेकिन इसको एक बार ब्रेक डाउन किया है। अभी फिर से सस्टेन नहीं कर पाया, ये ऊपर आ गया, अब फिर से आया है। अब अगर मार्केट इसके नीचे चलना शुरू करता है, इस कैंडल के नीचे, तो कल के लो के नीचे जैसे ही शुरू करता है, या फिर इसको मान लीजिए 24,050 के लेवल को नीचे डाउन साइड क्लोज 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट आपको मिलेगा 23,850 एंड सेकेंड 750। और अगर इसको भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है इसके नीचे, तो आप 600 तक के टारगेट के लिए देख सकते हैं। ठीक है, अब अप मूव की बात करते हैं, क्योंकि मार्केट ने अब जो कैंडल वनडे की क्लोजिंग की है वो इंडिसीजन कैंडल है। ना तो मार्केट में अपर साइड बॉडी ज़्यादा है, ना डाउन साइड, बीच में क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर सभी बायर्स और सेलर्स कंफ्यूज हैं। तो मार्केट ज़्यादा ना तो गैप डाउन ओपन होने वाला है, ना ही गैप अप होने वाला है। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है यहाँ का, तो हम पहले ही 5 मिनट रुकने के बाद हम मार्केट को सेल साइड ही देखें, यहाँ तक, इस कैंडल तक तो आने की पूरा प्रयास करें। क्योंकि ये कैंडल में जो इतने स्ट्रॉन्ग बायर्स आए हैं, वो यहाँ पर अगर इसका 50% भी टूटता है तो वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करना शुरू कर देंगे। और मार्केट अगर इस कैंडल का 50% अपसाइड क्रॉस करता है, जो है 24,350 का लेवल या 55 का मान, अगर इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो पहला टारगेट आपको यही देगा 24,500 का। और अगर 24,500 पर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, तो आपको ये टारगेट खुल जाएगा 24,620। ठीक है, अब इंट्राडे के लिए और अच्छे से देखते हैं, 15 मिनट पर चलते हैं, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, मैं 24,300 का क्यों बोल रहा हूँ, ये पिन बार है। अगर इसको देखा जाए तो इसके ऊपर निकलना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से जो सेलर्स यहाँ से बिकवाली करते आ रहे हैं, वो अपने एसएल को ट्रेल करते जा रहे हैं, हर स्विंग पे ट्रेल करते जा रहे हैं। इस स्विंग पे जिसने भी ट्रेल किया होगा, एक पिन बार में उनको बाहर कर दिया, लेकिन मार्केट लगातार गिरते ही जा रहा है प्राइस एक्शन के। अब अगर इसको इस वाली पिन बार के नीचे मार्केट चलना स्टार्ट करता है, तो मार्केट के पास बहुत अच्छे टारगेट हैं। पहला यही टारगेट है आपको 900 का, उसके बाद इसका 800 का, उसके बाद और भी देख लेते हैं। उसके बाद 750 का टारगेट दिख रहा है। ठीक है, देन अगर अपर साइड की बात करें, मार्केट में जब तक अच्छा खासा मूव नहीं आएगा, जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट, ये है 24,500, इसके ऊपर जब भी निकलेगा बहुत फास्ट मूव देगा, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट के पास जगह ही जगह, के बाद मार्केट के पास जगह ही जगह है 25,600 और 25,000 का लेवल भी छू सकता है इसके ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी, द ग्रेट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अभी एक रेंज में चल रहा है तरह से,
एक रेंज बनी हुई है, ऊपर से एक ट्रेड लाइन जा रही है और इसी तरह से एक नीचे ट्रेड लाइन। मार्केट इस ही ट्रेड लाइन के थ्रू धीरे 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 डाउन साइड आ रहा है। अभी मार्केट कितना डाउन आया है अगर देखा जाए तो छः छः तारीख से देखें, 6, 7, 8 3 दिन में मार्केट कितना टूट गया ये चेक करते हैं। मार्केट यहाँ से 52,500 से 51,500, 1,000 पॉइंट ही, ये कोई गिरावट नहीं। मार्केट को जब भी गिरना होती है बहुत तेज़ी से गिरता है, 1,000 पॉइंट 2,000 पॉइंट तो एक ही दिन में कवर कर लेता है। इसलिए इस गिरावट को जब तक नहीं मानेंगे जब तक ये इस कैंडल के नीचे नहीं चल देता। यहाँ पे देखिए ये मार्केट का सपोर्ट, जब तक ये इसके नीचे नहीं आ जाता, 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं कर देता, तब तक डाउन साइड के लिए ना सोचे तो ही बेहतर है। और इसके नीचे जैसे ही निकले फिर अप साइड के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। इसके बाद तो घुंघरू बजा देंगे, घुंघरू लैला नचवा देंगे अपन। अपने लेवल पे आने तो दो, फिर देखो क्या नहीं करवाते। इसके बाद जो टारगेट रहेगा 51,280 के नीचे, जैसे ही मार्केट क्लोजिंग करता है 15 मिनट की या 5 मिनट की भी कैंडल क्लोज मिलती है, उसके बाद फुल डाउन साइड हो जाएंगे, बेयरिश हो जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। और अपना टारगेट रहेगा, इसके बाद टारगेट मिल सकता है आपको 51,080, 50,880, 50,750, उसके बाद 50,500 तक के टारगेट ओपन हो जाएंगे। अगर जब कभी भी इस लेवल को तोड़ता है 50,500 को, जिस दिन ब्रेक करेगा उसके बाद मार्केट के पास कहीं भी रुकने के लिए जगह नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं वन डे चार्ट फ्रेम पे तो आपको दिखेगा इसके बाद सीधा 49,750 का सपोर्ट है फिर। और मार्केट में अभी एक ये ट्रेड लाइन है, इसको अगर मैं लगा के दिखाऊं तो आपको ठीक से समझ में आएगा। ये एक ट्रेड लाइन, जैसे ही इस ट्रेड लाइन के नीचे चलना शुरू होगा, इसलिए मैं 280 का बोल रहा हूँ कि इस ट्रेड लाइन के नीचे जैसे ही चलना शुरू होगा तो ये इसका टारगेट यहाँ तक पहला टारगेट ये खुल जाएगा आपको, ये 50,900 तक का। इसको भी अगर तोड़ता है तो 50,400 500 आएगा ही आएगा, ये याद रखना। अपसाइड के लिए हम कब सोच सकते हैं? अपसाइड के लिए सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस मैं दिखा देता हूँ आपको। फिर से 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं तो अपसाइड के बारे में बता, जब तक इस स्विंग को नहीं निकाल दे। कौन सा? ये आपकी कैंडल है, इस स्विंग को नहीं निकाल दे 51,800 वाली, इस स्विंग के ऊपर जितने भी सेलर्स बैठे होंगे, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ जाती तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोच। 51,900 की 950 मान लो ऑफरिंग लेवल लेकर चलो, कभी कभी हिट करके नहीं वापस आ जाता है। इसके ऊपर जैसे ही 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, पहला टारगेट आपका 52,200, दूसरा टारगेट 52,400 और तीसरा टारगेट 52,600 तक दे सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं मिड कैप की। कल मिड कैप क्या कर सकता है, कैप में भी देखते हैं। मिड कैप भी एक रेंज में फंसा हुआ है 2 दिन से, 100 पॉइंट की रेंज में चल रहा है। तो इसमें भी देखिए ये एक ट्रेड लाइन बनाता हूँ मैं तो आपको और अच्छे से समझ में। ये एक सपोर्ट है इसका तगड़ा, क्योंकि ये इसके नीचे जब शुरू हुआ था चलना,
ये देखिए इसने कितनी बार सेलर्स को इनवाइट किया, उनको निकाला, फिर इसने गैप अप देने के बाद अप गया, लेकिन ये अपसाइड इसके ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पा रहा। ये रेजिस्टेंस है यहीं से। अब ये सपोर्ट बना हुआ है, जब तक इस सपोर्ट को 425 को नहीं तोड़ देता, 12,425 को जब तक नहीं तोड़ देता, तब तक हम डाउन साइड एंट्री नहीं लेंगे। 425 अगर इसके नीचे जैसे ही चलना स्टार्ट करता है तो पहला टारगेट आपको मिलेगा 12,360। दूसरा सा टारगेट आपको ये दिख रहा है 12,320, 12,320, 280 एंड 12,120 तक के टारगेट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अपसाइड जब तक इस स्विंग को ऊपर ब्रेक नहीं कर देता, ये एक स्विंग है, यहाँ से सेलर्स आए हैं, जब तक 550 12,550 को अपसाइड ब्रेक नहीं कर देता, तब तक अपसाइड के बारे में बिल्कुल नहीं सोचने का। तो मार्केट का अभी जो ट्रेंड है वो बियरिश है। अगर मार्केट बाई चांस 12,550 को अपसाइड ब्रेक करता है तो आपके पास टारगेट है 12,600 पहला टारगेट, 640 दूसरा टारगेट, 12,640, 12,680 तक ये अपसाइड आपको दिखा सकता है। तो बार बार यहीं से रिजेक्शन ले रहा है। अगर सुबह ओपनिंग गैप अप ओपनिंग होती है तो हम अवॉइड करेंगे मार्केट को, क्योंकि मार्केट अभी बीच में खड़ा हुआ है, जब तक इसको पार नहीं करता तब तक हम अपसाइड नहीं जाएंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है समथिंग अराउंड यहाँ कहीं, तो हम सेलिंग साइड का ही देखेंगे। समझ में आया? इसी तरह बैंक निफ्टी में भी ये सही सिनेरियो है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है समय अराउंड यहाँ, तो हम इसको इस तरह से देखेंगे, इस तरह से ये डंप हो सकता है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो सीधा इस तरह से जा सकता है। तो याद रखिए कल मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। पॉजिटिव तभी जब तक बिना कंफर्मेशन के पॉजिटिव नहीं जाना, बिना कंफर्मेशन के मार्केट में नेगेटिव नहीं जाना, क्योंकि मार्केट बीच में खड़ा हुआ है, कुछ भी कर सकता है। मार्केट अभी 1-2 दिन ट्रैप और कर सकता है, उसके बाद ही मार्केट सही चाल दिखा सकता है। जब तक सेफ रहिए और लेवल्स का इंतज़ार कीजिए, जैसे ही लेवल आए अपन झंडे गाड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।